दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है। दहशतगर्दों को सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने का कोई मौका नहीं देंगे। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में इत्तफाक, मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन कायम करने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुक़द्दम है, मुश्किलात आर्जी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क की हिमायत हासिल है। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत लाएअमल ज़रूरी है। 5 बॉर्डर मार्केट्स को फास्ट ट्रैक पर लाने पर इत्तफाक हुआ है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में 2 सियासी जमातों में तसादुम के बाद कशीदगी। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियां जला दी। MQM के मकतूल कारकुन फराज की नमाज जनाजा बफर जोन में अदा। MQM रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। पापोश नगर कब्रिस्तान में तदफीन। रियासत अपना फैसला करे, बोले कि मेरे साथियों के कत्ल को नहीं रोक सकती। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। क्या हम इतने कमजोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम इनको नहीं देख सकते थे क्या? हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। डॉक्टर आसिम की FIR काटो, डॉक्टर आसिम की FIR काटो। कातिल है, मंसूबा बंदी करके मारा इसने। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। साथियों की लाशें उठाएं और मुश्तइल भी ना हो। आखिरी 10 दिन में यही होना है तो बता दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुन की हलाकत पर बरहम, कहा, जमहूरियत बचाने का ठेका हमारे पास नहीं, शहीदों की कीमत पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी आधे घंटे का मसला नहीं, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए कि सेंट्रल में उनको नहीं देख सकते? साथियों पर खराश नहीं आने दूंगा। लगाए गए कि निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। रवायती जो तरीका MQM का था, ये उसको दोबारा रिवाइव करने की तरफ जा रहा है। बहुत किस्म की थ्रेट्स, धमकियां उसने मचाई। उसका जो रवैया था, उसका जो अंदाज था, मैंने बार बार ये कहा कि इसको रोकें। ये शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। कराची शहर में जो अमन और अमान की सूरत हाल खराब हो रही है, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। MQM पुराने तरीके से इलेक्शन जीतना चाहती है, इलेक्शन में उन्हें एक निशिस्त नहीं मिलेगी। सईद गनी के जवाबी वार। नाजिमाबाद वाक़े की तहकीकात हाई कोर्ट के जज से कराने का मुतालिबा, कहा, अगर PP जिम्मेदार हो तो सज़ा के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। बार बार मुतालिबा किया, इनको रोकें। ना रोके गए तो ये रिवायती दहशतगर्दी पर उतर आएंगे। कराची के हालात की खराबी का वाहिद जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर पुलिस से PTI कारकुनों के तसादुम का मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में हंगामा आराई, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। खुरम शेर जमान, फ़हीम खान, सईद आफरीदी और अदील अहमद समेत 75 अफराद नामजद। मतन के मुताबिक लीडर्स ने कारकुनों को इश्तियाल दिलवाया। कारकुनों ने पुलिस पर हमला किया। लेडी कांस्टेबल और 2 SHO समेत 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सियासी जमातों का वोटर्स को कायल करने का भरपूर मिशन। मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में मैदान सजा लिया। जलसेगाह में कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तलबा के सेशन में सवालों के जवाब देंगे। NA-127 लाहौर में कारकुनों की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इंचार्ज इलेक्शन सेल ताज हैदर ने लिखा, पुलिस दीगर जमातों से PP में शामिल होने वालों को गिरफ्तार कर रही है। हिमायत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुनहरिफ किया जा रहा है। अगर बरवक्त ना रोका गया तो इस तरह के फाशिस्ट हथकंडों में मजीद इजाफा होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां, सिक्योरिटी प्लान फाइनल, 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। मुल्क में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। इलेक्शन कमीशन ने 27,628 पोलिंग स्टेशन हसास, 18,437 इंतहाई हसास करार दे दिए।
निगरां वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत के क़याम तक बैरूनी दौरों पर पाबंदी। कोई वज़ीर या अफसर निजी दौरा भी नहीं कर सकेगा। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज की जानिब से जारी इजाज़तनामे भी मनसूख करने का हुक्म। हमने कुव्वत बर्दाश्त दिखानी है। जी बिल्कुल। हमेशा आपने देखा होगा जब मैच हो रहे होते हैं तो कोशिश होती है हारने वाली टीम की कि कोई लड़ाई झगड़ा पा दिए, मैच मुक जाए। बिल्कुल। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनेगी, जो भी फ्यूचर की बने। आज़ाद उम्मीदवारों का हुकूमत बनाने में अहम किरदार होगा। पीपल्स पार्टी इनसे मिलकर हुकूमत बनाएगी। चौधरी सरवर कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त दिखानी है। मैच में हमेशा हारने वाली टीम लड़ाई झगड़े की कोशिश करती है। बिलावल भुट्टो मज़ाहमत की अलामत है। वो चादर चार दीवारी की बात करता है। गालम गलोच अलग बात है, तनकीद इस्लाह के लिए होती है। फैसले को गैर आइनी और गलत कहना तौहीन अदालत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। FIA को तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करने की हिदायत। सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुताल्लिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जिंदा कौमें गलती तस्लीम करती हैं, यहाँ पर तो कहते हैं कि मट्टी पाओ। नफरत अंगेज तकारीर के साथ कुछ और चीज़ें भी सिर्फ पाकिस्तान में ही होती हैं। पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया जाता है। ख़वातीन के स्कूल्स में बम मारे जाते हैं। इंतहा पसंद सोच के खिलाफ हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा ख़वातीन को वोट डालने और पोलियो कतरों से रोकने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? जड़ावाला में देखें क्या हुआ, सब नफरत का नतीजा है। इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब ये अजदहा बन गए हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की इज्जत खत्म हो गई, सोशल मीडिया ने इदारों को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म के तरक्याती बजट पर 53 अरब रुपए का कट लगाने की तैयारी। तरक्याती बजट के लिए फंड्स रोकने की तजवीज़। हतमी फैसला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में होगा। इजलास में 5 साला मंसूबा पेश किया जाएगा। सिफर कारकर्दगी के हामिल 121 अरब के 76 सूबाई मंसूबों पर पाबंदी पर गौर। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स पर 29 अरब रुपए की कटौती की तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोल 7 रुपये 85 पैसे, डीजल में 2 रुपये 10 पैसे इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत 55 पैसे बढ़ सकती है। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। ओगरा वर्किंग पेपर 31 जनवरी को भिजवाएगा। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। साइफर केस के अडयाला जेल में समात। आजम खान से जरा के दौरान अदालत का माहौल तल्ख। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी देखते हुए मुअज़्ज़िज़ जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अदालत ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया। मुल्क में तवील खुश्क सर्दी का खात्मा। बादल बरस पड़े, पहाड़ों पर बर्फबारी। मलिका को हिसार में चांदी बिखर गई। वादिये नीलम, सवात कलाम, मालम जब्बा पर भी सफ़ेद चादर। लुअरडीर, गजर और जनूबी वजीरिस्तान में भी बर्फ पड़ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश। पंजाब में भी पानी बरसेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। कराची में बूंदाबांदी। कल भी रिमझिम फौर मुतवक्के। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम। अमेरिका भर से हज़ारों सिखों की शिरकत। गुरपतवंत सिंह पन्नू भी हाई लेवल सिक्योरिटी में मौजूद। सिविक सेंटर में वोटिंग के दौरान गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मौजूद। सिख बरादरी का दरियाए जमुना से वाहगा तक आज़ाद खालिस्तान के लिए कोशिश जारी रखने का अज़्म। इससे पहले कनाडा, स्विट्ज़रलैंड
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इटली में भी आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट डाले जा चुके। ड्राकोला नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में भी गम गुस्सा। गजा में खून खराबे के खिलाफ तल अवीव में शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों का अंग्रेजी, इब्रानी और अरबी में बैनर्स उठाकर एहतजाज, जंग बंदी का मुतालिबा। अमेरिका का शाम की सरहद के करीब ड्रोन हमले में 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। सदर जो बाइडन कहते हैं फोर्सेस पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्रोन हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अपने मुंतखब किए गए वक्त और अंदाज से करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर जो बाइडन पर बरस पड़े। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमला जो बाइडन की नाकामियों का नतीजा है। अमरीका के लिए यह हमला खौफनाक और ख़तरे की घंटी है। तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। अगर मैं हुकूमत में होता तो ना रूस यूक्रेन पर हमला करता, ना 7 अक्टूबर को हमास का हमला होता। जो बाइडन की कमज़ोर पॉलिसीज़ की वजह से अमरीका ने सरेंडर कर दिया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म द बीकीपर ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। रिलीज के 3 हफ्तों में 12 अरब रुपए के करीब बिजनेस कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।